हेलो दोस्तों। ड्रामा की स्टार्ट वहीं से होती है जहां जीयुन ने सडनली किम युना को किस कर दी थी और यहाँ किम युना उसे रिजेक्ट भी नहीं कर रही थी। और इस रोमांटिक से किस के बाद दोनों ही बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगे थे और बस एक दूसरे का मुंह देखे जा रहे थे। जहाँ जीयुन सोच रहा था कि किम युना जरूर अब उसे पकड़ कर मारेगी, बट किम युना तो उससे नजरें ही नहीं मिला पा रही थी और लेफ्ट राइट देख रही थी, जो देख यहाँ जीयुन बहुत ही ज्यादा शॉक था। और यहाँ किम युना कहती है कि हमें बहुत लेट हो गया है, चलो मैं तुम्हें राइड दे देती हूँ, और जाने लगी थी। जो सब देख यहाँ जिन उसे आवाज देकर रोकता है कि किम युना, तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, एक्चुअली गाड़ी तो दूसरी तरफ है। जो कि बहुत फनी था, क्योंकि इस सडन केस के बाद किम युना तो ये भी भूल गई कि उसने गाड़ी कहाँ पर पार्क की है। सो वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करने लगी थी। जिसके बाद हमें इन दोनों को गाड़ी में जाता दिखाते हैं, जहाँ दोनों ही एक दूसरे से कुछ बात नहीं कर रहे थे। तो यहाँ जीयुन कहता है कि चलो मैं म्यूजिक चलाता हूँ, लेकिन यहाँ दोनों का पोपट हो जाता है, क्योंकि जो गाना चलता है ना वो भी किस के ऊपर ही चल रहा था। जो सुन ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लुक दे रहे थे कि तुम्हें यही गाना मिला चलाने को। जिसके बाद जीयुन अगेन दूसरा सॉन्ग चूज करता है, जो कि वही गाना था जो कि किम युना ने उसे सुनाया था। जिसे सुन जीयुन कहता है, ये सॉन्ग तो कितना अच्छा है ना, लेकिन जब तुमने मुझे सुनाया था ना तब मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। जो सुन यहाँ किम युना तो मुंह बनाने लगी थी, हार में जाओ तुम्हें खुद कुछ गाना आता भी है? हाँ नहीं तो। और इनकी प्यारी सी नोकझोंक हो जाती है, जिसके बाद जीयुन का घर आ जाता है। तो जीयुन तो यहाँ से जाने लगा था, बट जाते जाते भी वो किम युना को अपना ध्यान रखने को कह रहा था और सेफली ड्राइव करने को कह रहा था। जो सब कुछ सुन यहाँ किम युना और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगी थी कि आखिर इससे क्यों मेरी इतनी फिक्र होने लगी है, मैंने इसे पहली बार थोड़ी ना लिफ्ट दी है। और निकल लेती है। जिसको ऐसे फटाफट रफू चक्कर होता देख जीयुन तो बस उसी को देखे जा रहा था और फिर स्माइल करे जा रहा था। और लाइक किम युना, तुम्हें जितना टाइम लेना है ना तुम ले लो, लौट कर तो तुम्हें मेरे ही पास आना है, ऐसा एटीट्यूड दिखा रहा था। जहाँ अब किम युना की तो रातों की नींदें उड़ चुकी थी और वो बार बार बस उस किस के बारे में सोच रही थी और खुद से ही सवाल कर रही थी कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने उसे रोका क्यों नहीं, और इस किस के बाद भी मैंने उससे कुछ कहा भी नहीं, और इस पर गुस्सा क्यों नहीं किया, मुझे बुरा फील क्यों नहीं हुआ, क्या मैं उसकी किस को एंजॉय कर रही थी? नहीं नहीं नहीं। और वो अपना सर ही पकड़ लेती है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है मेरी लाइफ में, मैं तो जुबुक को लाइक करती थी ना, सो मैं जीयुन को कैसे लाइक कर सकती हूँ। जहाँ अब वो नेक्स्ट डे अपनी मॉम से भी ये बात शेयर करती है और उनसे कह रही थी कि मेरी ना एक दूर की फ्रेंड है जो ना लाइक किसी और को करती थी, लेकिन अब वो ना सडनली किसी और लड़के को ही किस कर रही है, तो क्या ये ठीक है? जहाँ उसकी मॉम तो ये सब कुछ सुनना बहुत ही ज्यादा पागल हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2-3 बार से किम ना अजीब से सवाल कर रही है उनसे। सो वो यहाँ आज उसे पूछ ही लेती है, ऐसे कैसे? अगर कोई लड़का उसे किस करता है और वो उसे कुछ भी नहीं कहती और ना ही डांटती है, इसका तो यही मतलब है कि जरूर उसके मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे, मतलब उसके मन में चोर है, वो भी उसे लाइक करती है लेकिन शायद कहती नहीं है। जो सुन यहाँ किम युना कहती है कि नहीं नहीं मम्मा, वो बिल्कुल उसे लाइक नहीं करती है। तो उसकी मम्मा कहती है, अच्छा ये बात है, तो फिर उसने उसे थपड़ा क्यों नहीं जड़ दिया, बताओ बताओ। तो यहाँ किम युना शॉक थी, आखिर वो बताए भी तो कैसे बताए, क्योंकि अभी तो वो खुद ही कंफ्यूज है। जहाँ अब जीयुन यूसांग को देखने आता है, जहाँ यूसांग फाइनली बाहर निकला था अपने रूम से और जल्दी से जल्दी रिकवर होना चाहता था, और इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा रहा था। जो सब कुछ यहाँ दूर से जीयुन देख रहा था और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था अपने दोस्त के लिए और प्रे कर रहा था कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जिसके बाद उसे किम युना मिलने आती है और किम युना उसे कहती है, कल रात अच्छे से सोए? तो यहाँ जीयुन कहता है, मैं तो अच्छे से सोया, बट लगता है शायद किसी और के रातों की नींदें जरूर उड़ चुकी थी, जरा अपनी आंखों को तो देखो। जिसको ऐसे बातें करता देख किम युना शॉक थी और कहती है, देखो तुमने जो कल किया ना उसे भूल जाओ, वो ना मेरे लिए मीनिंगलेस था और सच में मुझे तो कुछ भी फील नहीं हुआ, सो तुम कुछ ऐसा वैसा मत सोच लेना, हमारे बीच ना ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो सब सुन यहाँ जीयुन तो बहुत ही ज्यादा सैड होने लगा था, लेकिन वो किम युना के सामने ये प्रिटेंड नहीं करना चाहता था। सो वो कहता है, मैं भी यही कहने वाला था, अच्छा हुआ तुमने कह दिया। जिसको ऐसे कहता सुनना किम युना तो शॉक थी, क्या तुम्हारे लिए वो सच में मीनिंगलेस था, और खुद ही खुद सैड होने लगी थी और वहां से निकल लेती है। जिसको ऐसे जाता देख जीयुन बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा था और वो अगेन उसके पीछे दौड़ कर आता है और साइड वाले स्टॉल से उसके लिए मफलर खरीदता है। जो देख यहाँ किम युना उसे मना कर रही थी कि नहीं, मुझे तुम्हारा ना कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बट जीयुन जबरदस्ती उसे वो मफलर पहना देता है और उसकी केयर कर रहा था, बट किम युना उसे मना कर देती है, आखिर वो उसकी लवर जो नहीं है। तो यहाँ जीयुन कहता है, अच्छा तो क्या एक दूसरे को गिफ्ट देने के लिए लवर होना जरूरी है? जो सुन यहाँ किम युना की बोलती बंद हो जाती है,
तो यहाँ किम्यूना कहती है, देखो मैं तुम्हें पहले ही अपना जवाब बता चुकी हूँ, मेरे लिए तुम एज अ पेशेंट हो और अब शायद मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड देखती हूँ, बट उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ जीयुन सीरियस होते हुए कहता है, तो देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं तो पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और किम्यूना को मफलर पकड़ाकर निकल लेता है, जिसको ऐसा करते देख किम्यूना भी कुछ नहीं कह पाती और बस सोचे जा रही थी, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उसे कुछ कहा क्यों नहीं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थी। जहाँ दूसरी तरफ ये कोबुम का बच्चा तो ये सीनियर के गले ही पड़ चुका था और उससे पूछे जा रहा था, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो तुम ही हो ना जिसने मेरी गाड़ी का फ्रंट गेट गायब ही करवा दिया है। जो सुनिया सीनियर तो बहुत हंसता है कि जिसने भी किया है ना बहुत ही अच्छा काम किया है, वैसे भी तुम जब गाड़ी में होते हो ना तो तुम्हें तो बाकी सब कीड़े मकोड़े लगते हैं। और कोबुम के जले पर नमक छिड़क रहा था, जो देख यहाँ कोबुम तो उस पर ही गुस्साने लगा था कि देखो मुझे पता है वो तुम ही ने किया होगा, वैसे वो डेयरिंग बाज कौन होगा जिसने इतना बड़ा काम कर दिखाया होगा, आप सोचते रहिए। तो यहाँ सीनियर की उससे लड़ाई हो जाती है कि मैंने बोला ना वो मैंने नहीं किया, क्या कोई जबरदस्ती है। और जब कोच और असिस्टेंट उनकी रेस करवाते हैं तो यहाँ सीनियर तो कोबुम को चिढ़ाकर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, बट यहाँ कोबुम तो उल्टा उन्हीं को धक्का मार निकल लेता है, जिस वजह से ये सीनियर तो यहीं पे धरती चाटता फिरता है। जो सब कुछ जीयुन भी देख रहा था और उसे यहाँ सीनियर के लिए बहुत बुरा लगता है और कोबुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता है, क्योंकि कोबुम तो भाई कोबुम है, वो ना सुधरने वाला। और कोबुम तो सीनियर की हालत को देख हंसे जा रहा था, आया था बड़ा मुझे टक्कर देने, खुद ही टक्कर खा के गिर पड़ा। जो सब देख यहाँ सीनियर का तो मुंह बन गया था और लाइक देख लूंगा बेटा तुझे अच्छे से। जहाँ अब हम किम्यूना को देखते हैं तो यहाँ डुबुक भी उसके और जीयुन के बारे में पूछे जा रहे थे, जो सुन किम्यूना तो बहुत ही ज्यादा शॉक थी, मुझे क्या पता जीयुन क्या कर रहा होगा, अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ डुबुक बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस होते हुए कहते हैं, क्या तुम दोनों के बीच कल रात को कुछ हुआ था क्या। जो सुन यहाँ किम्यूना तो और भी ज्यादा नर्वस होने लगी थी कि क्या कल रात को कुछ भी तो नहीं, आपको किसी ने कुछ बताया क्या। तो यहाँ डुबुक कहते हैं, नहीं रे। जहाँ अब कोबुम सीधा जाकर सीसीटीवी कैमरा चेक करवाता है, जहाँ हमें रिवील होता है कि वो डेयरिंगबाज और कोई नहीं बल्कि यूरी थी। और ये सब करना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी, जो सब कुछ कोबुम भी देख रहा था और बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस वाली स्माइल पास कर रहा था कि न जाने अब वो यूरी के साथ क्या करने वाला है। जहाँ अब कोच बताते हैं कि तुम लोग बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हो, इसलिए अब टाइम आ गया है कि तुम लोगों के रूम पार्टनर्स को चेंज कर दिया जाए। जो सुन यहाँ सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन ये खुशी ना ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिकने वाली, क्योंकि यहाँ सीनियर को तो अपना रूम कोबुम के साथ शेयर करना पड़ेगा। उसके तो 12 बजे हुए थे, लेकिन जीन बड़ा खुश था क्योंकि आखिरकार अब उसका इस कोबुम से पीछा छूटेगा। बट यहाँ इस सीनियर की तो हालत खराब हो रखी थी और वो सीधा असिस्टेंट से कहता है कि वो ऐसा ना करे, उसको कोई और पार्टनर दे दे, बट कोबुम नहीं। तो यहाँ असिस्टेंट कहते हैं कि अरे भाई तुम कोबुम से इतना डर क्यों रहे हो, अच्छा है ना वो तुम्हारा जूनियर है और तुम उसके सीनियर, अच्छे से उसे सब कुछ सिखाना, ठीक है। और चले जाते हैं। बट यहाँ सीनियर अभी भी हार नहीं मानते हैं और सीधा अपने फ्रेंड सर्कल में पूछने लगते हैं, क्या तुम उसके साथ रूम शेयर करोगे, क्या तुम करोगे, क्या तुम करोगे। बट यहाँ सभी लोग कोबुम के नाम से ना बहुत ही ज्यादा चिढ़ते हैं और सभी लोग मना कर देते हैं उसे, जिसके बाद वो थक हार कर जैसे तैसे जीयुन से भी इस बारे में पूछता है, क्या वो उसके साथ रूम शेयर करेगा और इसकी जान छुड़ाएगा। तो यहाँ जीयुन भी मौके पर चौका मारते हुए कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ अगर तुम थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करो और थोड़ा अच्छे से बात करो तो मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। जिसके बाद तो सीनियर लाइन पर आ जाता है और फिर उसे थैंक यू करता है। और जी हाँ, जीयुन ने हाँ कर दिया, उसे ना कोबुम के साथ रूम शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता है उसे भी पता है कि उसके सिवाय ना यहाँ पर किसी के में ताकत नहीं है कोबुम को झेलने की। बेचारा जीयुन। जहाँ अब हियंग आकर किम युना को ये बात बताती है, क्या उसे पता है कि आज डुबुक का बर्थडे है, क्या वो उसके लिए डुबुक के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर सकती है, इससे वो बहुत खुश हो जाएगा। जो सुन यहाँ किम युना मान जाती है और उसके लिए केक लेकर जाती है, जहाँ उसे ये मोटू और जियुन मिल जाते हैं। और जियुन को देख वैसे भी नर्वस हो रही थी, वो यहाँ जियुन को साइड में ले जाकर उसे उसका मफलर वापस करती है और कहती है कि नहीं, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है तुमसे ये गिफ्ट लेकर, मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। जो सुनकर यहाँ जियुन की तो हंसी निकल जाती है और वो देख किम युना सोचती है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, मैंने वही कहा जो मैंने फील किया। तो यहाँ जियुन कहता है, अच्छा मेरा ये मफलर देना तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराता है, बट जब मैंने तुम्हें गिटार दिया तो तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, ऐसा क्यों। सच क्यों नहीं कहती कि तुम अभी भी मेरी उस किस के बारे में सोच रही हो और बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही हो, बोलो ना। बट यहाँ किम युना उसे कुछ नहीं कहती और लाइक ये सब ना ख्याली पुलाव पकाना बंद करो, समझे, और निकल लेती है। और जब केक लेकर डुबुक के पास आ रही थी तभी वो देखती है कि डुबुक अपने नर्स स्टाफ से
बात कर रहा है, जहाँ अब उन लोगों तक भी ये बम फूट चुका था कि डूबुक रिजाइन करने वाला है। सो वो सभी यहाँ डूबुक पर ही अपसेट होने लगे थे कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। बट यहाँ डूबुक तो इस सब की वजह से बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। आखिर वो खुद उन्हें अच्छे से बताना चाहता था, लेकिन इनका भांडा तो पहले ही फूट गया। सो वो यहाँ पर सबसे रूड होते हुए कहते हैं, मेरे जाने के बाद यहाँ कोई और आ जाएगा, आप लोगों को अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए। और वहाँ से निकल लेता है। जो सब देख यहाँ किम यूना तो अपना केक वहीं छोड़कर भागकर डूबुक के पास आती है और उनसे डिनर का पूछती है। बट यहाँ डूबुक का तो मूड ऑफ हो गया था, सो वो यहाँ डिनर करने से भी मना कर देते हैं। बट यहाँ किम यूना उन्हें जबरदस्ती डिनर को ले जाती है और उन्हें उनका फेवरेट सूप भी पिलाती है। जो सब देख यहाँ डूबुक गेस कर लेते हैं, अच्छा तो तुम्हें पता है कि आज मेरा बर्थडे है? तो यहाँ किम यूना कहती है, ऑफ कोर्स मुझे पता था। और वो कैसे? तो यहाँ किम यूना बताती है कि मुझे हियंग ने बताया था, और उन्हें बताती है कि वो तो उनके लिए केक लेकर आई थी, बट उनका मूड ऑफ देखकर उसने वहीं पर केक छोड़ दिया। तो यहाँ डूबू कहते हैं, अच्छा तो तुम मेरा मूड ठीक करना चाहती हो? तो यहाँ किम यूना कहती है कि हाँ, अगर मैं आपका मूड ठीक कर सकती हूँ तो मैं जरूर करना चाहती हूँ। तो यहाँ डूबू कहते हैं कि ठीक है चलो, फिर मैं तुम्हें अपनी फेवरेट प्लेस ले चलता हूँ। और वो उसे यहाँ आइस स्केटिंग ग्राउंड पर लेकर आते हैं। जो देख यहाँ किम यूना शॉक थी। तो क्या आप अभी भी आइस स्केटिंग करते हैं? तो यहाँ डूबू कहते हैं कि नहीं, अब मैं बस यहाँ पर खड़े हुए उन सभी को देखता हूँ और उन सभी के चेहरे की स्माइल को देख खुश होता हूँ। जो सब सुन यहाँ किम यूना बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। तो यहाँ डूबू कहते हैं, तो क्या तुम्हें स्केटिंग करना आती है? तो किम यूना कहती है, हाँ हाँ मुझे आती है ना। और वो अपने स्केट्स पहनकर पहुंच जाती है स्केटिंग करने। बट गेस व्हाट, उसने ना एलिमेंट्री स्कूल में, मतलब अपने बचपन में ये किया था, और तब से लेकर आज तक उसने कभी ट्राई भी नहीं किया था। सो ये उसका फर्स्ट टाइम था जहाँ वो गिरते पड़ते हुए स्लोली स्लोली करे जा रही थी और डूबुक से कह रही थी, हूँ ना मैं बेस्ट, देखो। और फिर धम्म करती हुई गिर पड़ती है। एक बार, दो बार, तीन बार। जो सब कुछ देख यहाँ डूबुक तो बहुत ही हंस रहे थे। यहाँ उसकी हेल्प को आते हैं, जिनको ऐसे हंसते हुए देखकर तो किम यूना बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी और कहती है कि देखा, अगर हम सोच लेना तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। और आज तो आपको इस ग्राउंड पर भी आना पड़ा। जिसके बाद यहाँ डूबुक उसकी हेल्प करता है और उसे अच्छे से स्केटिंग करना भी सिखाता है। और उसे कहता है कि जब तुम यहाँ स्केटिंग कर रही थी ना, तो बाय गॉड तुम ना बिल्कुल एक बतख की तरह लग रही थी, क्वैक क्वैक, जो कि जिंदगी में पहली बार चलना सीख रहा हो। जो सब सुन यहाँ के ना बहुत ही ज्यादा हंसती है। और ये मोमेंट्स ना सच में बहुत क्यूट थे। जहाँ अब रिटर्न में आते टाइम इन दोनों को ऐसे हंसते खेलते हुए जीयुन और यूरी भी देख लेते हैं, जहाँ यूरी तो बहुत ही ज्यादा खुश थी और यहाँ जीयुन तो बहुत ही ज्यादा सैड होने लगा था। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूल जाइएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो याद से कर लीजिएगा और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।